तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा स्वस्थ हैं, मस्त हैं तथा मुस्कुराते हुए इस वीडियो का इंतज़ार करेंगे। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं इधर कुछ दिन तक वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था मेरे साथ, इसलिए। पर अब हम आ चुके हैं आपके साथ संग और मजबूत तरीके से एक फिर से पढ़ने, 10th बोर्ड को और स्ट्रॉन्ग करने। तो आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, पहले मैं एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उसी रघुकुल के एक लाल हमारे राम जी यहाँ पे उपस्थित हैं और इस चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इन्हें लिखा किसने है, पहले हम वो पढ़ेंगे। पहले तो हम ये पढ़ें, इस टाइटल का अर्थ समझ रहे हैं, मीनिंग समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि राम नाम के बिना जो जग है, जो दुनिया है, वो मतलब किस काम का नहीं है, ठीक है, किसी भी काम का नहीं है, व्यर्थ है मानो तो चलिए हम पहले लेखक परिचय के बारे में जानेंगे, फिर इनके बारे में जानेंगे। ये कविता जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन्हें लिखे हैं गुरु नानक जी। अच्छा, गुरु नानक जी जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के थे, मतलब वो कोई मूर्ति वूर्ति पे विश्वास नहीं करते थे, पर फिर भी उन्होंने राम का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक स्पष्ट चीज़ों को समझ सके, वो अपने माइंड में जो, अपने दिमाग में जो है वो काल्पनिक चीज़ों को उतार सके। जैसे यहाँ पे ये अगर कुछ आध्यात्मिक उसका रखते तो आप हम लोग नहीं समझ पाते। राम लिखे हैं मतलब हम लोग समझ रहे कि हाँ भगवान से जुड़ना, जैसे हम लोग राम जी, कृष्ण जी, कोई अल्लाह, कोई कुछ भी, तो हम लोग उनसे जो जुड़ते हैं, उनके बीच में जो कनेक्शन होता है वो यहाँ पे उपस्थित है, वो हम इस चैप्टर से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ राम का अर्थ सारे भगवान को ले देना है, ठीक है। चलिए पहले हम पढ़ते हैं। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? चलिए इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। याद कर लेना, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। मैं इसको ना राउंड कर देती हूँ क्योंकि हर जगह नहीं दिया है, और जहाँ दिया है वहाँ ज़रूर इंपॉर्टेंट होगा तो ही दिया है। अब कोई पूछ लेगा कि ये गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, कि कौन से दिन हुआ था, तो क्या बोलोगे आप लोग? याद कीजिएगा कि मैम ने पढ़ाया था क्लास में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, ठीक है। तलवंडी अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में। पहले कहाँ था? पहले हमारे भारत के भूमि पे था, अब कहाँ है? तलवंडी में है, जो अब ननकान के नाम से, ननकान साहिब के नाम से जाना जाता है, और वो कहाँ पे है? अब पाकिस्तान में है। माता पिता मेहता कालू जी और तृप्ता देवी। कौन? मेहता कालू जी और तृप्ता देवी। अंडरलाइन कर लीजिएगा याद से, और याद भी कर लीजिएगा। विवाह शुल्क खनी से, क्या नाम था? शुल्क खनी, याद से। पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मीदास। शिक्षाएं मानवता, समानता, ईश्वर की एकता, सामाजिक न्याय। ये जो शिक्षाएं हैं इनकी, ये असल शिक्षाएं हैं। ये जो शिक्षा लिए हैं इन्होंने, इनकी कितनी महान शिक्षा है, जरा सोचो। इन्होंने मानवता की शिक्षा ली, इन्होंने समानता की शिक्षा ली, इन्होंने ईश्वर की एकता की शिक्षा ली। सोच सकते हैं कितने महान आदमी थे ये। संदेश जो ये सबको देना चाहते हैं, वो संदेश, सभी मनुष्य समान हैं, याद से। ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। वाह, मतलब गजब के महान थे। हाँ, मेरा तो इनको इस चरणों में प्रणाम जाता है। इतने महान आदमी के बारे में आज हमें पढ़ने का मौका मिला तो खूब मन लगा के पढ़ेंगे। और समाज के कल्याण में योगदान देना चाहिए, ये अवश्य। अगर आप उस लायक, सोच मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप आज उस लायक नहीं हो, कल के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो और कल उस लायक बन जा रहे हो, तो आपको समाज के में जो बढ़ावा देना चाहिए, एजुकेशन को, जो गलत चीज़ हो रही है उनको रोकना चाहिए, ये सब चीज़ों में योगदान देना चाहिए। क्योंकि अब आप उस लायक हो चुके हो, आप उस सिचुएशन से निकल चुके हो, लेकिन किसी ना किसी दिन आपने भी वो सिचुएशन देखा था ना, तो आप समझ सकते हो कि उस सिचुएशन में रहना, उस सिचुएशन में रह के आगे का तैयारी करना कितना कठिन होता है। तो आप हमेशा से ये ध्यान देना कि जो सिचुएशन मेरे साथ हुआ वो शायद मेरे समाज के बच्चों के साथ ना हो, ठीक है। यात्राएं, उन्होंने भारत, अफगानिस्तान और अरब में कई स्थानों की यात्राएं की, जिन्हें उदासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासी। क्या कहा जाता है? उदासी। निधन कब हुआ था इनका? 5039 में करतारपुर में। कब हुआ था? 5039 में। कहाँ हुआ था? करतारपुर में हुआ था, ठीक है। चलिए हाँ, अब हम आ गए हैं एक सुंदर सा जो इन्होंने लिखा है, मतलब इतना प्यारा चीज़ लिखा है इन्होंने हमारी आंखें खोल दी। ये जो आजकल की जो ज़िंदगी है, जो इतना
कठिन चल रहा है, हमें लग रहा है कि हमारी ज़िंदगी कठिन है, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। शायद कोई और है जिससे कि ज़िंदगी आपसे भी ज़्यादा कठिन है। अगर आपके पास आज कार है और आप कोई और महंगी कार की डिमांड करें, तो याद रखना कि कोई उस कार के लिए भी तरस रहा है। तो पहले हम देखेंगे राम नाम बिरथे जगी जन्मा। यहाँ राम ये तो थे, ये मूर्ति उर्ति की पूजा नहीं करते थे। मुझे एक याद आ रहा है कि ये पत्थर पूजे तो मिले परमात्मा, तो मैं पूजूँ पहाड़। अगर लोग पत्थर पूजते हैं उनसे परमात्मा मिल जाए, तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज दूँ कि मुझे यहीं पे ईश्वर मिल जाए। तो ये भी वैसे ही थे, ये मूर्ति को उतना मतलब मूर्ति पूजन को उतना सपोर्ट नहीं करते थे, उतना मानते नहीं थे। लेकिन फिर भी इन्होंने एक मतलब इन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि भगवान का नाम ये है, भगवान का नाम वो है, इन भगवान को यही लोग पूज सकते हैं, उन भगवान को वही लोग पूज सकते हैं, ये में विश्वास नहीं रखते थे। पर फिर भी इन्होंने यहाँ राम का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि हम सोच सके। जैसे हम जानते हैं राम जी इतने महान थे, तो हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ, राम जी के नाम लेने से, या राम जी जैसे कोई भगवान का नाम लेना, आप अल्लाह ले सकते हैं, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे निफुल मटी भ्रमण, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानो, संध्याज कड़म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझे मरे, दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वशन झोड़ी तन नगन भया, जेते जो जंत जल थल, महियल जल तंत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी सखिए जन कोई, हर्षल नानक झोली पिया। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो राम का नाम है, उसके बिना अगर तुम ये जन्म लेते हो और तुम बिना राम का नाम लिए मृत्यु तक पहुँच जाते हो, तो ये तुम्हारे जीवन व्यर्थ है, ये तुम्हारे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। बीख खाना मतलब विष खाना, विष पीना उस समान हो जाता है तुम्हारी ज़िंदगी। और जो तुम्हारी ज़िंदगी है ना, वो बस मति भ्रमण हो जाता है तुम्हारा, तुम सिर्फ उलझे रह जाते हो इन सब चीज़ों में। पुस्तक पाठ व्याकरण पढ़े जा रहे हो, पर इससे कोई फल नहीं मिलता है। गुरु शब्द का है कि गुरु शब्द कहते हैं कि मुक्ति जो है, मुक्ति तभी मिलती है जब प्राणी राम नाम कर ले। बिना राम नाम के प्राणी अरुझे मरे। यहाँ अरुझे का अर्थ क्या है बच्चों? उलझ कर मरे, जो दुनिया में उसे कुछ मिले ही नहीं। हर जगह पैसा, फैमिली, खुशी, प्यार, ये सब ढूंढते ढूंढते उस समय उलझ जाए, एक माया के जाल में वो उलझ के रह जाए। इनके कहने का अर्थ यहाँ पे ये है। और यहाँ पे बिरथे मतलब है व्यर्थ, यहाँ पे बिरथे मतलब है व्यर्थ, ठीक है। दंड कमंडल शिखा सूत धोती। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, दंड जो डंडा जो साधु लोग रहते हैं, कमंडल ये शिखा धोती पूरा पहने हुए हैं, तीर्थ जा रहे हैं, ठीक है। जो ये लोग सोचते हैं तीर्थ जो भ्रमण करते हैं, मतलब गर्व महसूस करते हैं जो तीर्थ भ्रमण कर लेते हैं। राम नाम बिनु शांति ना आवे, जब भी हरि हरि नाम सुपारी करे। राम नाम के बिना तुम्हारी शांति कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। जटा मुकुट, जटा बना लिए हैं, बड़ा बड़ा मुकुट पहन लिए हैं, पूरे तन में भस्म लगा लिए हैं, ये दिखा रहे हैं कि हाँ मेरे को राम जी के प्रति प्यार है, मेरे को भगवान के प्रति प्यार है, मैं आध्यात्मिक से जुड़ चुका हूँ, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। बल्कि मन में कितना भी रखे, ये तो यही बात हो गई कि मन में राम बगल में छुरी, ये तो यही बात हो गई कि मन में आप राम रखे हैं लेकिन बगल में छुरी भी है, तो इसका परिणाम कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। कोई आप पूरा जटा भस्म लगा लिए हैं और राम का नाम ले लेके सबसे पैर पुजवा रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं है इसका फ़ायदा। लगाई वशन छोड़ी तन नगन भया, नगन मतलब नंगे शरीर कर लिए हैं, भस्म लगा लिए हैं, ये दिखा रहे कि मैं आध्यात्मिक से जुड़ गया, मैं राम जी को पूरा हो चुका हूँ, मैं एक बाबा टाइप का हूँ, मैं कोई बाबा या कुछ को भी ये नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक बस बात बता रही हूँ। तो यहाँ देखेंगे, जेते जो जंत जल थल, महियल जत्र तंत्र तु सरब जिया। इनके कहने का मतलब है जीव जंतु जो जल में रहते हैं, जो थल पे रहते हैं, जो धरती पर जो भी जीव जंतु है, जो जल में हो, थल में हो, वो जैसे जैसे जत्र तत्र मतलब जैसे तैसे अपने जीवन जी लेते हैं। लेकिन अगर आपको
गुरु जो भगवान है उनके दिल में रहना, उनके पास रहना है, तो उसके लिए आपको हरी रस पीना पड़ेगा। जैसे गुरु नानक जी ने हरी रस पिया था, उसके बाद एक प्रसाद के रूप में उन्हें ये लगता है कि उनकी झोली हमेशा भरी रहती है, हमेशा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हरी रस पिया था। वरना जैसे जीव जंतु रह रहे हैं वैसे तो सब लोग रह सकते हैं, जैसे तैसे रह रहे हैं, कहीं ना कहीं रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान के दिल में रहना है तो तुम्हें सबसे पहले हरी रस पीना होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। अब ये है दूसरा पद, देखते हैं इसका नाम क्या है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यहाँ कहने का उनका अर्थ है जो नर, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, सुख से ज़्यादा ये नहीं हो जाए, खुश प्रफुल्लित ना हो जाए, ये जो कंचन, सोना को भी माटी माने, सोना को भी क्या माने? माटी जैसा माने। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, उसको अगर आप उसकी बुराई कर रहे हैं तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा, अगर आप उसकी अच्छाई कर रहे हो तो भी वो 7वें आसमान पे जाके नहीं बैठेगा। वो इंसान, वो मनुष्य लोभ मोह अभिमान, ये लोभ से, मोह से, अभिमान से, इस सबसे बहुत दूर रहता है वो मनुष्य। हरन सोकते रहे नियारो, ना ही मन अपमाना, आस मनसा सकल त्यागी के, जगते रही निराशा। ये जो काम क्रोध जेहि परसे, नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पे, किन्हीं तीन यह जगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सयो जग पानी संग पानी। यहाँ कहने का अर्थ है जो लोग इस सब चीज़ों से दूर रह रहे हैं, जिन्हें अभिमान नहीं है अपने आप पे, जो निराश से भी निराशा नहीं ले होते हैं, जो अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा भर के रखते हैं, जो आप जिसकी मुंह पे निंदा कर दीजिए वो कुछ भी नहीं गुस्साएंगे, जो अपने क्रोध पे काबू पा लिए हैं, वो इंसान, वो अपने क्रोध पे, वो अपने खुशी पे, सब पे काबू पा लिए हैं, उस पर गुरु की कृपा हो जाती है। किसकी कृपा हो जाती है बच्चों? गुरु की कृपा हो जाती है, स्वयं गुरु की कृपा हो जाती है। जैसे नानक लीन भयो, नानक लीन होना चाहते हैं किसके साथ? गुरु के साथ। कैसा लीन होना चाहते हैं? जयो पानी संग पानी। अच्छा, आप ये गिलास में पानी लिए, ये गिलास में पानी लिए, ठीक है, यहाँ 2 गिलास में आपने पानी ले लिया, ठीक है, इसमें इतना पानी है और इसमें पूरा इतना पानी है, ठीक है। मान लीजिए इसके इतने पानी को आप इसमें गिरा दिए, ठीक है, ये पानी पूरा घुल जाएगा। ये पानी आप, अगर आपसे कोई पूछे कि इस गिलास का पानी इसमें डाल दीजिए और इस गिलास का पानी इसमें डाल दीजिए, वो पानी जो इसमें से आया है वही पानी आपको उसमें डालना है, आप नहीं डाल पाइएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है वो अपने आप को पूरा लीन कर चुका है इस पानी के अंदर, वो अपने आप को पूरा घोल चुका है उस पानी के अंदर। वैसे ही जो नानक जी हैं, वो अपने आप को पूरा गुरु की कृपा में, गुरु की सेवा में पूरा लीन कर लेना चाहते हैं। तो ऐसे है ये एक नया सा चैप्टर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये सबको देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को ही सबको देखना चाहिए, एक उम्र नहीं है इस चीज़ के लिए। पता है क्यों? क्योंकि ये हर किसी को बताता है कि राम नाम का जो जप है, जो भगवान का नाम है, जो आध्यात्मिक से जुड़ना चाहते हैं वो अभी से जुड़े। बुढ़ापे में जुड़ के कुछ नहीं होगा, आप पूरा जीवन पाप कर रहे हैं और लास्ट में जाके राम नाम ले रहे हैं, लेकिन राम नाम लेते हुए भी आपका दिल साफ नहीं है, आप बस ये सोच रहे मेरा पाप हट जाए, मेरा पाप हट जाए। नहीं हटेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ खाना छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, पानी पे रहें, फल फ्रूट पे रहें, कुछ खाएं ही नहीं, यहाँ पे भस्म लगा ले, पर आप सबका बुराई करते चले, किसी का ये चुरा ले, किसी का वो चुरा ले, लेकिन आप यहाँ पे तिलक लगाएं, इससे का कोई परिणाम नहीं होता बच्चों, कोई नहीं। क्योंकि अगर आपका दिल साफ है ना, ये नहीं बताता कि मूर्ति की पूजा करो, इसकी पूजा करो। अगर आपका दिल साफ है, अगर आपने अपने दिल में श्री भगवान को बसा लिया है, समझ लो कि ये सबसे बड़ा आपका कर्म है। याद रखना कि धर्म से बड़ा हमेशा कर्म होता है। आपका कर्म अच्छा रहेगा तो आपका जीवन जरूर अच्छा रहेगा। जैसे अभी आप लोग जो कर्म कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर्म है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कर्म से आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। और एक और बात जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि एक और चीज़ आने वाला है जिससे आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, वो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव। मैं चाहती हूँ कि हिंदी का जो काव्य खंड है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं डेली इसका ऑब्जेक्टिव लाऊंगी, कुछ ऑब्जेक्टिव, जिससे आप लोगों को बेटर होगा। कैसे बेटर होगा? आप उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव कीजिएगा, आप जाके पहले रिवाइज करके आइएगा, देखिएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कितना ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है। इससे आपका प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग होगा और आप अपने बोर्ड में और बेटर कर पाइएगा। और अगर उससे भी बेटर करना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट में बेटर करना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़े रहिए।
कहीं जाइएगा नहीं, भटकिएगा नहीं। और हाँ, अपने दोस्त मित्र जिससे भी चाहते हैं कि उसका भी आपके जैसा ही बेस्ट मार्क्स आए, तो जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़े। मुझे उम्मीद होगा आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर आप मुझे टेलीग्राम लिंक में भेजिएगा, मैं चेक करूँगी। फिर भी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर भी लेकर आऊँगी, ऑब्जेक्टिव भी लेके आऊँगी, सब कुछ लेके आऊँगी। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुझे उम्मीद है आप पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे इस चैनल पे ज्योग्राफी भी खत्म होने वाला है, फिजिक्स भी खत्म हो चुका है, केमिस्ट्री भी धमाकेदार तरीके से चालू है। तो बस ये जो चैनल है ये आपको 10th 12th दोनों पढ़ाता है, बिल्कुल फ्री, 0 कॉस्ट। सोचिए इतना कोई नहीं करेगा। तो जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़िए। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और भर भर के कमेंट कीजिए आपको कितना समझ आया है। नमस्कार।